औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। एंड आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 17.1। एंड उसमें हमारे पास एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है हमने। एंड ट्रायंगल जो कंस्ट्रक्ट करनी है दैट इज़ अ ट्रायंगल के एल एंड एम। ये ट्रायंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है और कुछ डेटा हमारे पास यहाँ पे गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा यहाँ पे हमारे पास क्या है, द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एल एम इज़ 5.4 सेंटीमीटर, measurement of angle L is 75 degree and the measurement of angle M is 45 degree। सो इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 5.4 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक बेस लाइन लगा लेनी है। एंड मैं यहाँ पे 5.4 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा रहा हूँ। दिस इज़ द लाइन ऑफ 5.4 सेंटीमीटर। एंड इस पॉइंट को मैं L का नाम देता हूँ एंड इस पॉइंट को मैं M का नाम दे देता हूँ। और मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर की लाइन है। उसके बाद आपसे ये कहा हुआ है कि आपके पास जो मेजरमेंट ऑफ एंगल एल है वो 75 डिग्री है एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल एम जो है वो 45 डिग्री है। एल के ऊपर आपने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो मैं एंगल ड्रॉ करने लगा हूँ यहाँ पे 75 डिग्री का। सो यहाँ पे आपने सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है एंड देन आपने कंपास को ओपन क्लोज के बगैर यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करना है। ये जो पहली आर्क होगी 60 डिग्री का एंगल बनेगा इससे। एंड देन फिर आपने यहाँ पे एक सेकंड आर्क ड्रॉ करनी है एंड फर्दर आपने इन दोनों आर्क्स को आपस में बाइसेक्ट करना है। एंड जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों आर्क्स आपस में बाइसेक्ट कर रही होंगी वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर हमारे पास एंगल आ जाएगा, एंगल ऑफ 90 डिग्री। लेकिन हमें 90 डिग्री नहीं चाहिए, हमें 75 चाहिए। तो 75 के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे ये 60 डिग्री को और यहाँ पे आपके पास जो दूसरा एंगल है 90 डिग्री, 60 एंड 90, इन दोनों को आप क्या करेंगे यहाँ पे आपस में बाइसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स आपस में बाइसेक्ट करेंगी उस पॉइंट के ऊपर बनने वाला एंगल जो होगा दैट वुड बी द एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो ये हमारे पास बन गया एंगल ऑफ 75 डिग्री। अब आपके पास क्या है कि आपसे कह रहा है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एम जो है वो है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आपने ये करना है कि यहाँ पे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करें एंड सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे पहली आर्क लगानी है एंड देन फिर आप यहाँ पे पहली आर्क 60 का एंगल देगी एंड देन दूसरी आर्क आपको 120 का एंगल देगी। आपने 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले 90 ड्रॉ करना होता है, तो आप क्या करें 120 को और 60 को बाइसेक्ट करें। जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं आर्क, वो एंगल आपके पास जो आने वाला है वो एंगल होगा आपके पास 90 डिग्री का। लेकिन अब आपने क्या करना है 45 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आप यहाँ से 90 को और 0 डिग्री को क्या करें बाइसेक्ट करें। तो ये आ गया मेरे पास 90 और ये मेरे पास आ गया 0। तो जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं उधर से आपने क्या करना है इसको ज्वाइन कर देना एंड ये बन गया आपके पास एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो ये था हमारे पास एंगल ऑफ 75, ये आ गया आपके पास एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो आपके पास ये पॉइंट एल है, ये एम है एंड इस पॉइंट को आप नाम दे दें के का। सो ये हमारे पास के एल एंड एम इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। सो इस तरीके से आप ये ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा हुआ है कि आपके पास ये एक ट्रायंगल आपने कंस्ट्रक्ट करनी है एंड दैट ट्रायंगल इज पी क्यू एंड आर। और इसका जो गिवन डेटा है हमारे पास दैट इज द मेजरमेंट ऑफ क्यू आर इज 8 सेंटीमीटर, मेजरमेंट ऑफ आर एस इज 12 सेंटीमीटर एंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज 90 डिग्री। सो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड दैट बेस लाइन इज क्यू आर। तो इसकी जो लेंथ गिवन है वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। सो यहाँ 8 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द लाइन ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड इसको आप नाम दे दो दिस इज क्यू एंड दिस इज आर एंड दिस इज 8 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे कह रहा है कि द मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज 90 डिग्री। आपने आर के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। सो यहाँ पे आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करें एंड देन फिर यहाँ से फर्स्ट आर्क 60 की हो जाएगी एंड देन फिर आपने यहाँ से एक और आर्क ड्रॉ करनी है दैट वुड बी द आर्क फॉर 120 डिग्री। आप 120 को और 90 को 60 को बाइसेक्ट करें
जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे वो जो एंगल बनेगा वही एंगल हमारे पास होगा एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये हमारे पास जो एंगल बना, ये एंगल आ गया हमारे पास 90 डिग्री। आप इसको ज़रा आगे एक्सटेंड कर लें। अब यहाँ आपके पास अगली जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो कह रहा है कि आपके पास आर एस जो है, यहाँ पे एस पॉइंट गिवन नहीं है, लेकिन एस पॉइंट इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा, ये जो हमारे पास रे है। तो आप क्या करें, इसको 12 सेंटीमीटर जितना ओपन करें एंड देन 12 सेंटीमीटर जितना ओपन करने के बाद आपने पॉइंट आर से क्या करनी है, एक आर्क लगानी है। ये बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, तो मैं इधर ही ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सटेंड करता हूँ इस लाइन को। सो ये हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर जितना ओपन किया मैंने। एंड देन मैं यहाँ से अगर आर्क लगाऊँ तो कुछ इस पॉइंट पे आ रही है। आपने क्या करना है, इसी पॉइंट को यहाँ पे क्यू के साथ क्या करना है, ज्वाइन कर देना है। एंड ये जो हमारे पास अगला पॉइंट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा, ये क्यू आया, ये आर है, और इस पॉइंट को हम नाम देते हैं दिस इज पी पॉइंट। तो इस तरीके से आप जो है एक जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्यू आर जो था वो 8 सेंटीमीटर है और आर एस जो है वो हमारे पास है वो 12 सेंटीमीटर। एंड ये जो एंगल था हमारे पास ये है 90 डिग्री। तो आप इस तरीके से बाकी एंगल्स एंड बाकी साइड्स भी इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने डिस्कस किया। तो आ जाते हैं अब इनके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो इनको आप अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं, और इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।